दोस्तों, पाकिस्तान के डाउनफॉल के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि वहां पर कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान आज इस हालत में है। और भारत की बात करें तो भारत में ज्यादातर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही रही है। यहाँ पर ये रिपोर्टर इन दोनों को भारत के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और उन्होंने किए हुए काम के बारे में पूछ रही है। तो इस बात पर इन अंकल और आंटी का जवाब सुनिए। मोदी साहब आए, मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा एंटी इस्लामिक इश्यूज़ कह लें या ये कह रहे हैं कि जो उनके यहाँ का मजहबी फ़िरका वरारियत है उस बेसिस पर उन्होंने वोट लिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान को ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सियासतदान आए, लेकिन एक बात ये भी है कि वहाँ के मुसलमानों की जो फेवर है वो ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। आप उनके कोई भी फंक्शन देख लो, और बीजेपी के अपने जो इतने ज्यादा मेंबर्स हैं वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा है। उसकी वजह ये है ना कि बीजेपी का ये सेकंड टेन्योर है। वो फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद दोबारा है। इससे पहले बीजेपी कभी वहाँ पे जिसे कहना चाहिए ना कि पावर्स में नहीं आई। कांग्रेस रहती थी, दूसरी अपोजिशन पार्टीज रहती थी। तो जैसे एक मिसाल है, हमारे यहाँ तब्दीली का नारा लगा, लोगों ने प्रेफर किया, लेकिन वो तब्दीली उन्हें नज़र नहीं आई। तो यही हाल आखिर में इंडिया वालों का भी होगा कि उन्होंने मोदी साहब पे नजरें डालेंगे। अब बीजेपी है, शायद ये कुछ फेवर कर दें, लेकिन 9 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा देख लें आप। देखें भारत को तो जो चला, लेकिन जो मेरी पहली बात थी ना कि जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग जितना आप रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी नज़र में मोदी कौन है? मेरे ख्याल में तो मोदी, आप देखें कि अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो चाय वाला है, ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो आवाम है। चाय वाले ने पूरी दुनिया उसको आज प्रेफर कर रही है। एक हम कहते हैं चाय वाला, मगर पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की अपनी जगह है, तरक्की तो नो डाउट कि वो लोग करते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना मैन किरदार है वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनको ज़्यादा सब पसंद करते हैं, चाहे वो अमेरिका, इसराइल हो, कुछ भी हो। दुबई को आप भूल रही हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया? अरब ममालिक ने दिया, इजिप्ट ने भी दिया, सऊदिया ने भी दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि लोग जो है ना, देखें लोग अब बहुत कमर्शियल हो गए हैं। लोग मोदी की पर्सनैलिटी को, मोदी के चाय वाले होने को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि 1.5 अरब रुपए आदमियों की जो है ना इस वक्त दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है, इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे जा रही है। लोग अपनी सेल को देखते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि कौन क्या है। हमारा मेन हयसुल कौम हम हुए, इंडिया हुए, बंगाली हुए। बेसिकली ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के अंदर टेररिज्म कितनी है कितनी नहीं। अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ टेररिज्म होगी, वहाँ पर जो है कत्लो गारत होगी, तो कौन इन्वेस्टर सिक्योर फील करेगा? होती तो है, लेकिन उसको जो है मीडिया के ऊपर इतना नहीं दिखाया जाता। हमें कैसे पता लगता है? आप देखें, अब आप नहीं, आप वैसे ही देख लें, इंडिया के अंदर मदरसे तोड़े जाते हैं, लोगों को 4 लाख से ज्यादा वहाँ मसाजिद हैं और मंदिरों से ज्यादा तोड़ने के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियोस वायरल होती है ना। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ गई? अब आप देखें कि उन्होंने अभी मज़ारों के साथ क्या हशर करा है। जामिया मस्जिद का पता है आपको? अजमेर शरीफ का? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कि अजमेर के अलावा तो किसी की भी दाल नहीं गलनी है। जब तक आपको बाबरी मस्जिद वाला जब वाकया हुआ उसका पता होगा, अब उससे डबल रकबे वाली वहाँ मस्जिद बन रही है। वो बन रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वो भी तो देखिए ना जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने आप दोनों ने? बिल्कुल, अब्दुल कलाम कैसे प्रेसिडेंट बन गए थे फिर? देखें अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन था ना, अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे यहाँ भी तो ये बात हुई थी ना कि उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, इंडिया को जो चांद के उनका लूनर प्रोग्राम है उसके ऊपर डाला। तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि डॉक्टर कदीर खान को क्यों ना प्रेसिडेंट बनाया जाए। डॉक्टर कदीर खान, मैं तो मुसलमान, अब्दुल कदीर खान मुसलमान थे। मैं आपको वहाँ उनका मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एक बात है ना मैम, अब्दुल कलाम को सदर बनाया गया, अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। जितने पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान हो, उतने पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, सिवाय एक असेंबली डिसॉल्व करने के। अभी आप मिसाल देख लें, 3% रिजर्वेशन बिल अभी रिसेंटली पास किया गया वहाँ औरतों के लिए, चाहे वो कोई मुस्लिम औरत हो चाहे वो कोई हिंदू औरत हो। तो पाकिस्तान में कोई आपको ये बात कहता है कि हम यहाँ नाखुश हैं? ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहेगा आपको? कोई हिंदू, इवन हिंदू, भाई हिंदू यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा ना कि मेरे साथ, एक मिसाल दूँ, क्रिकेटर था दिनेश कनेरिया, अब 15 साल बाद उनको याद आ रहा है कि उनके साथ बुरा सलूक हुआ। 15 साल तक आप सोए पड़े हुए थे, 15 साल जब तक। अब उनसे ये हकीकत पूछी जाए ना कि वो तो इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में पकड़े गए,
तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसकी वजह से मुल्क बदनाम हो जाएगा। पाकिस्तान ने थोड़ी बुरा किया, आपकी अपनी हरकत ही थी जो आप पकड़े गए तो आपने उसको मैं बताती हूँ, मैंने उन पे प्रोग्राम भी किया कि उनका ये बोलना था, माइनॉरिटीज पर उनकी बात थी बेसिकली कि माइनॉरिटीज को यहाँ राइट्स नहीं मिलते। बेसिकली उनका ये कहना था। जो इंग्लैंड में उन पर मैच फिक्सिंग का केस था, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बैन लगा दिया था, वो उसका हमें नहीं कह रहे, वो माइनॉरिटीज पर बात करें। आप अभी के देख लें, अभी जो मैच हो रहा है तो अभी इंडिया ने क्या करा, 1 लाख आपकी जो कितने किसी को वीजा नहीं जाना चाहिए था। फिर सीधी सी बात है, मैं तो कहूंगी हमें नहीं जाना चाहिए था। अगर हम कहते हैं ना हमें वीजास नहीं मिले, तो क्रिकेट टीम खुद आईसीसी को लेटर लिखकर क्यों गई? वजह है ना, वजह ये ना, मैं एक बात बताऊं ना मैम, मसला ये है कि आपको डॉलर में पेमेंट हो रही है। वर्ल्ड कप में अगर आप नहीं जाएंगे, आज बाबर आजम 5 चीज़ों के कमर्शियल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो 5 चीज़ों के जो कमर्शियल में काम कर रहे हैं, इंडिया का बाइकाट वर्ल्ड कप का कर दें, क्या बाबर आजम को वो 5 कमर्शियल मिलते? और 5 कमर्शियल का मतलब है कि आराम से आप रख लें 4-5 करोड़ रुपए। अब बोले, यही बोलेंगे, 4-5 करोड़ है ना। फायदा सोच के गए हैं ना। बिल्कुल, सब अपना फायदा देखते हैं। अब अगर वो उनको अच्छा बोल रहे हैं तो यकीनन उनका उसमें फायदा होगा, हमारा तो नहीं है ना। बोर्ड ने ये सोचा कि बड़ा टूर्नामेंट है, हम पीछे रह जाएंगे, हमें जो 10-12 करोड़ डॉलर जो मिलने थे फिर वो मारे जाएंगे। हर आदमी ने अपना बेनिफिट देखा ना, ये चीज़। दोस्तों, पाकिस्तान की बदहाली का और डाउनफॉल का बहुत सारे पाकिस्तानी ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि पाकिस्तान के लीडर्स की वजह से उनके देश की ये हालत हुई है। लेकिन अगर बात इंडिया के प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की और बढ़ते इंपॉर्टेंस की जाए तो ये लोग इंडिया के लीडर्स और उनकी पॉलिसीज को क्रेडिट नहीं देते हैं, और इंडिया के बढ़ते इंपॉर्टेंस का कारण ये बताते हैं कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया के बाकी देश इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर यह लॉजिक लगाते हैं कि जितनी ज़्यादा आबादी हो वो नेशन उतना ही प्रोग्रेस करता है। ऐसे देखा जाए तो फिर यूरोपीय देश, जापान, कोरिया जैसे देश, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी आज वो डेवलप्ड कंट्रीज है, और इन देशों की बात पाकिस्तानी करना भूल जाते हैं। दोस्तों, बहुत से पाकिस्तानियों का ये कंसर्न होता है कि भारत में माइनॉरिटीज पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं और उन पर बहुत सी पाबंदियां भी लगी हुई है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये नहीं देखते हैं। माइनॉरिटीज को छोड़ो, वहां पर तो मेजॉरिटी के साथ भी जुल्म होता है, लेकिन इस बात की वो लोग कभी बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और ये इस तरह की हिपोक्रेसी ज्यादातर पाकिस्तानियों में भरी पड़ी है। हर चीज को रिलीजियस एंगल से देखना और प्रोपेगेंडा बनाना ये पाकिस्तानियों में बहुत आम बात है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई अपने अपने लेवल पर प्रोपेगेंडा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।